हमारा खास कार्यक्रम कौन जीतेगा आदमपुर। और आज हम पहुंचे हैं गांव काजड़ा में। यहाँ पे काफ़ी चौपाल है ये और युवा वर्ग बैठा है। इनसे हम पूछेंगे कि क्या माहौल चल रहा है इस उपचुनाव में। पिछली बार कौन इस गांव से जीत के निकला था और कौन हार के निकला था, इस बार क्या माहौल है, कितने हैं। इस गांव के अंदर करीब 2500 वोट बताए जा रहे हैं और पिछली बार सोनाली फोगाट के मुकाबले में कुलदीप बिश्नोई को वोट मिले थे, वो यहाँ इस गांव से जीत के निकले थे। लेकिन इस बार क्या माहौल है। जयप्रकाश कांग्रेस उम्मीदवार सामने है और जो कांग्रेस उम्मीदवार थे कुलदीप बिश्नोई वो आज बीजेपी में है। तो माहौल बदल चुका है गांव का भी और पार्टियों का भी। तो इनसे युवाओं से पूछेंगे कि गांव में क्या माहौल चल रहा है, गांव में क्या माहौल चल रहा है चुनाव का। नमस्कार भाई साहब। गांव में देखो भाई साहब, हम तो हैं INLD से, इनेलो पार्टी से हैं। हम तो ये चाह रहे हैं भी ज़्यादा से ज़्यादा वोट इनेलो पार्टी को मिले और हमारा कैंडिडेट जीत के निकले। गांव में किस पार्टी का जोर चल रहा है कि क्या क्या माहौल है, किस हिसाब से चुनाव को देख रहे हैं। गांव में तीनों पार्टियां का माहौल है, इनेलो, कांग्रेस और बीजेपी। कौन सी पार्टी को ज़्यादा वोट मिलेंगे, किसको कम मिलेंगे। पिछली बार किसको कितने मिले थे। पिछली बार तो JJP को वोट मिला था, भाजपा को मिला था और कांग्रेस को, तीनों पार्टियों को वोट मिले थे। इस बार JJP तो है नहीं, इसलिए इनेलो वो वोट मिलेंगे इस बार। तो इन लोग को तो कैसे वोट देंगे कि 1 घंटे में भी प्रत्याशी चेंज हो गया। पहले नया था, दल बदलू के हिसाब से भी देखा जा रहा है। काफ़ी आपके कार्यकर्ता नेता नाराज हैं। ये बताओ, दल बदलू कौन नहीं करता। राजनीति के अंदर दल बदलू का महत्व ही नहीं है। इसमें हर कैंडिडेट अब ये है, JP है कांग्रेस से, ये क्या है कि दल में रहे हमेशा। इन्होंने भी 10 दल बदल लिए। उसके बाद में कुलदीप बिश्नोई है, वो क्या एक दल में रहे हैं, इसने भी दल बदल लिए। ये क्या है, कुरडाराम किसान नेता है, किसानों के हक की हमेशा लड़ाई लड़ी है। अभय सिंह ने भी किसानों के हक में लड़ाई लड़ी थी, इस्तीफा दिया था, इसलिए हम उसके साथ हैं। क्या काजड़ा गांव से कुरडाराम नंबरदार जीत के निकल सकते हैं। वो तो समय बताएगा, कोशिश तो ये रहेगी जिता के निकाले। फाइट किसकी मानते गांव में। फाइट तीनों की है। और भी हमारे साथ बैठे हैं। क्या माहौल चल रहा है गांव में। बढ़िया चल रहा है। किस किस पार्टी के कितने वोट मिल रहे हैं कि पिछली बार कौन जीता था। पिछली बार तो कांग्रेस जीती थी, अब की भी कांग्रेस जीतती बताऊँ। पिछली बार कांग्रेस के कैंडिडेट कुलदीप बिश्नोई थे, अब की बार जयप्रकाश है। बात बराबर की है। आपके गांव में काम कितने हुए हैं इस सरकार में। काम को नहीं हो रहा, काम एक भी को नहीं। विधायक कुलदीप बिश्नोई का क्या रवैया रहा गांव के प्रति। कुछ को नहीं है, कुछ को नहीं। मैं तो JJP का हूँ। आप किसी के भी हो, गांव का विकास कितना हुआ है। फिलहाल किसान सभा में हूँ। काम को नहीं हो रही, बता दिए एक बार। 1% पानी भी मोल लेना पड़ा है कि नाम से जाके बाड़ा बोड़िए तो करते हुआ बड्डी नहर चाला उड़ते तो पीने का पानी भी। कुलदीप तो कह रहे 350 करोड़ का विकास करवाया आदमपुर हल्के में। वो तो देखो कड़ा नजर तो आगुन रहा, बाकी करा दिया हो तो मेरा को नहीं, कागजाम हो रहा होगा। जयप्रकाश का क्या माहौल है गांव में। पूरा हल्का में है गाँव में के, पूरा हल्का में। आम आदमी पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी का क्या रहेगा, पहली बार चुनाव लड़ रही है। यही तो बात है, अगली बार आम आदमी पार्टी जीतेगी, अब की बार कोई कौन जाना है। आपके गांव के पड़ोस के गुआंड के हैं सतेंद्र सिंह। ना ना ना, गुआंड का होना तो क्या हुआ। गुआंड का तो लिया मैं खड़े हो जाता तड़का कौन वोट देगो। कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि भव्य बिश्नोई पढ़े लिखे और युवा उम्मीदवार हैं, बहुत अच्छी उनकी सोच है, एक योजना लेके आ रहे हैं आदमपुर हल्के के विकास के लिए। पढ़े लिखे और कोई कौन पढ़ रहे हो, गणे हैं गाँव में, गणे पढ़े हैं। मैं आपके कैमरामैन से दरखास्त करूंगा, ये गाड़ी निकल रही है, विकास आपको यहीं दिख जाएगा। दिखाइए भाई, दिखाइए। क्या दिखाना एक बार विकास। ये देख लो, गांव की गलियां टूटी हुई है, कीचड़ है। ये मेन चौक है गांव का, यहाँ पे देख लिया विकास कितना हो रहा है। धरातल पे बिल्कुल शून्य है, कागजों में तो 350 के 350 बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब भी कह रहे हैं कि 500 करोड़ के अभी पाइपलाइन में है, चुनाव के बाद आचार संहिता लगी, बाद में काम होंगे। वो तो भाई साहब बहाना हो गया, अभी आचार संहिता लग गई। कांग्रेस इसको BJP पार्टी में जाए हुए कितने दिन हो गए, मतलब 3-3.5 महीने हो गए। उस टाइम में भी तो करवा सकता था ये, उससे पहले तो आचार संहिता नहीं थी। 2.5 साल सरकार ने कितने काम करवाए हैं। सरकार ने
बिल्कुल नहीं है जी। ना बिजली की व्यवस्था है, ना शिक्षा की व्यवस्था है, ना पीने के पानी की व्यवस्था है। सब कुछ मोल खरीदना पड़ रहा है। ये तो अभी पीछे मुआवजे का ऐलान हुआ था 58 करोड़ रुपए का आदमपुर हल्के के लिए, बालसमंद गांव की तहसील और आदमपुर तहसील के लिए। गांव के कितने लोगों को मुआवजा मिला है? भाई साहब वो तो आओगा जी तो बता देंगे, इतना ही तो कि में आया को नहीं है। जिद आओगा जी तो बता देंगे। फसलें नष्ट हो गई थी बरसात के समय में, तो मुआवजा वगैरह कितनी एकड़ में नष्ट हुई है? क्या कोई गिरदावरी वगैरह हुई है? गिरदावरी कुछ को नहीं हुई जी। आपके पीछे दे के किसी ने करवाना है तो वो करवा लो, नहीं बाकी सरकार की ओर से कोई प्रावधान को नहीं इसका। तो अब की बार गांव का मूड क्या है, किस ओर है? एक तरफा जेपी का, जयप्रकाश का। जयप्रकाश तो कलायत से हैं, भारी बता रहे हैं। भाई साहब ये भी तो विलायत से हैं। वो तो कलायत में पात हो जाएगा, इसका तो न्यू भी कौन बेरा पटे पाओगा किन्ना है। हाँ, कोई ब्रिटेन की कहे, कोई स्विट्जरलैंड की कहे, विदेश में किन पाओगा। हरियाणा में कम से कम जेपी ने ढूंढ तो उसका, हाँ पूरा नहीं पाओगा, कलायत में पाजेगा। तो पिछली बार आप लोगों ने इसी को वोट दिए थे, किसको? कुलदीप बिश्नोई को। आगे दिन दे आवा जी, लेकिन ये बड़ा बदलाव चाहवा, सीधी सी बात। एक और साथी हमारे साथ, कैसा माहौल चल रहा है गाँव में? गांव में जेपी का बहुत बढ़िया माहौल है जी। कारण तो बदलाव चाहो, बीजेपी किसान विरोधी पार्टी है और किसानों का कुछ कौन कराया। कानून लागू करे थे, उसमें भी कानून आधे वापस लिए और दोबारा ही कानून थोपने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी एंट्री कर रही है उपचुनाव के जरिए। केजरीवाल कहते हैं मैं हरियाणा का बेटा हूँ, एक बार मौका दो, तस्वीर बदल देंगे। नहीं तो उनका कैंडिडेट तो बढ़िया कौन जाए। मैं आम आदमी लेके आवर तो कुछ उनका माहौल बना कि विराट फाइट में आवर ना आवर, कैंडिडेट तो कौन नहीं। आम की जगह खास व्यक्ति ने ले आए। जितने भी प्रत्याशी हैं सब तक करोड़पति आम आदमी पार्टी का वो है, जो कैंडिडेट है वो है सबसे ज्यादा संपत्ति का मालिक। वो शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं, स्वास्थ्य पे वो कह रहे हैं हम स्कूल और स्वास्थ्य सुधारेंगे। फाइट में तो कौन ही, ग्राउंड लेवल पे जीरो है आम आदमी पार्टी। हाँ अगली बार उसका है फाइट में आ जाए, लेकिन अब की बार बिल्कुल नहीं ले। क्या लगता है आपको? सही बात है जी। आम आदमी ने लेके और फिर के पता चला रिव्यू तो पहले भी था, पहले कांग्रेस में था, फिर बीजेपी में आ गया, आम आदमी में आ गया। तो कुलदीप बिश्नोई कहते आदमपुर मेरा परिवार है, मैं आदमपुर का और आदमपुर मेरा। ना जी कुछ कौन परिवार पर इलेक्शन में है, बाकी जीत के आपका घर जा बैठा है। कोई विकास नहीं हो रहा, कोई काम कौन करवाता। तो कभी आप गए हो उनके पास काम करवाने के? ना जी, हम तो कदे वोट भी कौन दिए। एक युवा साथी खड़े हैं, उनसे पूछते हैं। राम राम जी। क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो देखो जी एक तरफा जेपी का बता रहे हैं, लेकिन मैं आम जनता से, पूरे आदमपुर की जनता से ये बताना चाहता हूँ, ये सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। बीजेपी को छोड़कर आप किसी को वोट दे दो, बीजेपी का वोट ना देने का कारण बहुत है। सभी को पता है किसान विरोधी सरकार है, ना किसान का हित में कोई काम है, ना मजदूरों के हित में कोई काम है। किसान कमेरे की कोई आवाज़ उठाए उसको वोट दो आप। बीजेपी ने 750 किसानों की शहादत करा दी और उसके बाद बुढ़ा के चुपड़ा के किसानों को ये कह दिया भाई यहाँ से खड़े हो जाए, आपके सारी मांगे मानने जाएगी और सारे आपके काम हो गए। ना तो कोई मांगे मानने गई, ना एमएसपी गारंटी मिली थी। तो इसलिए हम बीजेपी को छोड़कर किसी को भी सपोर्ट करेंगे। तो वो तो कह रहे हैं ना 58 करोड़ के अपने मुआवजा मंजूर कर लिया गया आदमपुर। नहीं, कोई मुआवजा मंजूर नहीं किया, कागजों तक सीमित है। मुआवजा मंजूर तब माने जब जमींदारों के खातों में आ जाएं और उनको मिल जाए उसका लाभ, तब मानते हैं। कागजों में तो पता नहीं क्या क्या मंजूर हो रहा है। कागजों में तो बता रहे हो 350 करोड़ रुपए मैंने हल्के में लगाए हैं, वो ग्राउंड पे आगे तो बताइए मैंने 350 करोड़ यहाँ लगाए हैं। वे बोल रहे ऑफिस से मेरी डिटेल ले लो। ऑफिस से क्यों, आप धरातल पे बता दो, आपको पता है। वास्तव में क्या है, कुलदीप जी है राजनीति से बहुत दूर है। इलेक्शनों के टाइम दिखाई देते हैं, इलेक्शन के टाइम खुद कुलदीप की माता जी, कुलदीप की धर्मपत्नी, उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार सारे दिख जाते हैं। उसके बाद वो हर बार जीत आते हैं, धन्यवादी दौरा करने भी नहीं आते। वो बोलते मैं हल्के में रहता हूँ, धन्यवादी दौरा करने का टाइम नहीं है उनको, तो कहाँ रहते हैं हल्के में। तो वो तो कहते हैं कि आदमपुर के विकास के लिए 26 साल का वनवास है, सत्ता से दूर थे इसलिए बीजेपी में आया हूँ। वो बहम है जी, जनता को गुमराह कर रहे हैं। अगर वो विकास के लिए इस्तीफा देते तो उसी दिन देते, 3 साल पहले देते, अब तक कहाँ थे। अगर वो किसान के हित में है तो जब किसान आंदोलन चल रहा था उस टाइम इस्तीफा देते, हम उनका सपोर्ट करते। उसने इस्तीफा अपने लालच में दिया है, वो सबको पता है, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, सबको पता है। अपनी मजबूरियों के होते हुए उसने इस्तीफा दिया है। किसानों के लिए, आम जनता के काम करने के लिए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इस्तीफा दिया है
CBI, ED इनकी रेड से बचने के लिए, ना कि हमारे विकास के लिए। हमारा विकास करता 26 साल से विधायक था ही। विधायक कोटे में पैसा आता है, MP कोटे में पैसा आता है, वो तो लगाता। जो कोटे से पैसा मिल रहा है वो वापसी जा रहा है, ले ही नहीं रहा है, वो वापस सरेंडर हो रहा है। तो बताओ हमारा विकास कहाँ करेगा वो? विकास करने की है उसकी इच्छा? उसकी इच्छा है यहाँ किसानों को, जमींदारों को गुमराह करता रहे, पागल बनाता रहे। आदमपुर मेरा हल्का है, मेरा हल्का है। इस बार आदमपुर की जनता आदमपुर उनके हल्के को, उनके गढ़ को तोड़ेगी और उनको वोट डालेंगे जो बीजेपी को हराएगा। तो बीजेपी को जो हरा रहा है, हमारा वोट उसकी तरफ है। आपके हिसाब से कि कुलदीप ने बीजेपी में जाके गलत किया है? बहुत गलत किया है जी। किसान विरोधी पार्टी, हम बीजेपी से कोई विरोध नहीं है। अब बीजेपी से विरोध है, कुलदीप जी से कोई विरोध नहीं है। अगर वो अपनी खुद के आज़ाद उम्मीदवार लड़ते, हम उनको जिताते, हर बार जिताते रहे। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई तो भी जिताया। बीजेपी में जाके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। अब भी हम मौका दे रहे हैं, 1.5 साल के बाद है चुनाव। अभी हम ऊपर ऊपर उन्हें समझा रहे हैं भाई ये बहुत गलत डिसीजन है, आगे के लिए ऊपरना चाहिए, ऊपर सकते हैं, हम उनके साथ हैं। हम बीजेपी विरोधी है, ना कि कुलदीप विरोधी। काजड़ा गांव से जी, जगदीश पुनिया। गांव में कैसा माहौल चल रहा है? गांव में बढ़िया माहौल है जी, जयप्रकाश की जीत हो रही है। पिछली बार तो कुलदीप बिश्नोई जीते थे। पिछली बार तो जिता दिए थे, इब का कौन जिता वहाँ? कारण कारण काम तो कौन करता एक भी? कोई गांव में दिखा दो जे ईंट भी लुआई हो तो। आप कह रहे हैं 350 करोड़ के विकास करवा दिए, 500 करोड़ की पाइपलाइन में। तो भाई बताओ तो, कागजा में हो रहा, धरातल पर तो कुछ नहीं हुआ। धरातल पर करता तो बता दे। इब आपने दिखावा था यो विकास देख लो गांव का, मैन चौक का। तो पिछली बार कुलदीप जीते थे सोनाली के मुकाबले में, अब की बार जयप्रकाश को भी लोग भारी बताते हैं। वो भाई बताओ तो, बस इन्हें कलायत जाके टो तो लेंगे, इसने लंदन जाओगे कि टोन खतर हमें मिला तो को नहीं हो। फिर ये तो कह रहे मैंने बेटे को छोड़ दिए, आगे वो बेटा संभालेगा, 24 घंटे आदमपुर हल्के में रहेगा। ये भी तो फतेहाबाद के हैं। इन ना संभाला तो बेटा संभाला, ये भी लंदन जा बैठेंगे। लंदन तय बुलाया था यो इलेक्शन का, तर पहले भी इलेक्शन हुआ MP का, जिद भी विदेश से बुलाया था, अब भी विदेश से बुलाया है। ये उरे रहते तो नहीं आदमपुर में। इलेक्शन की टाइम इनका आदमपुर गढ़ हो जे है, घर हो जे है, परिवार हो जे है। 4 साल 11 महीने दर बाहर ही हैं। इलेक्शन की टाइम 1 महीना आ जे, फिर घर परिवार सारा दिखने लग जे उरे आगे ना। जे 5 के 5 साल उरे लगाओ तो जनता ने आज तक कदे हराए नहीं है। कोई विकास तो कौन कर दें? वोट की टाइम आगे संभाल लें पब्लिक ने। बताओ घर परिवार कैसे रह गया फिर? आम आदमी पार्टी एंट्री कर रही है इस उपचुनाव के माध्यम से, कैसा देखते हैं? इस बार तो जी कुछ उम्मीद नहीं है आम आदमी पार्टी की। कारण? हाँ जी, वो कह रहे हैं शिक्षा को सुधारेंगे, स्वास्थ्य को सुधारेंगे। अब की बार तो कौन मिले जी वोट? अगली बार देखी जाओगी। आम आदमी ने टिकट तो कौन दे, न करोड़पति ने दे टिकट। तो आम आदमी ने दे तो भी कोई सोच दे, विचार कर दे लोग। और फिर सारे दल बदलू हुए हैं। चारों पार्टी के कैंडिडेट पुराने कांग्रेसी हैं। तो इंदौर तो कैंडिडेट भी कौन थे? सारे कांग्रेस पे उधारे मांग के ले गए हैं तो सारे के थाली के चट्टे बट्टे कांग्रेस पते उम्मीदवार लिए इन। तो ये थे गांव काजड़ा का आपने मूड देखा कि ग्रामीणों का काफ़ी गुस्से में है विधायक के प्रति भी, लेकिन उन्होंने कहा कि इन्होंने पार्टी गलत चुन ली। लेकिन जब 3 तारीख को वोटिंग होगी और 6 को रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन सा प्रत्याशी भारी पड़ेगा और कौन सा हल्का रहेगा। तब तक आप देखते रहिए पंजाब केसरी TV और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। मंडी आदमपुर से हर भगवान भारत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।